अगली खबर देश की सियासत की और विपक्षी गठबंधन में मचे आफत की है। आज शिवसेना यूबीटी के नेता आदित्य ठाकरे दिल्ली में थे। उनके साथ आम आदमी पार्टी भी थी। अब इसके मायने क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। देखिए, आज तो कर्टसी कॉल था। आज तो यही कहने आए थे कि रिश्ता तो ही जारी रहेगा। दोस्ती और रिश्ते की दुहाई देकर शिवसेना यूबीटी के नेता आदित्य ठाकरे कुछ ऐसी बातें कह गए जिससे सियासत का माहौल गर्मा गया। दरअसल आदित्य ठाकरे ने बृहस्पतिवार को आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। मुलाकात के बाद आदित्य ने केजरीवाल की तारीफों के कसीदे तो पढ़े ही, साथ ही साथ बीजेपी पर आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग तक पर सवाल उठा डाले, जिसके बाद बयानबाजियों का दौर शुरू हो गया। एक बार वो बयान सुनिए जिसने इस पूरे मसले को आग दी है। उन्होंने जो पिछले 10 सालों में दिल्ली में जो काम किया है वो सारी जनता जानती है। ये जो चुनाव हुआ उसमें चुनाव का बहुत बड़ा हाथ था, आशीर्वाद था, और भाजपा ने चुनाव आयोग के तो आभार मानने ही जरूरी है। लेकिन यही बात है, कल जैसे मेरी राहुल जी से बात हुई, आज अरविंद जी से बात हुई, हमें ये सोचना जरूरी है कि अभी अगला स्टेप क्या है, क्योंकि हमारी डेमोक्रेसी फ्री एंड फेयर नहीं रही है, इलेक्शंस फ्री एंड फेयर नहीं है। आदित्य ठाकरे ने साथ ही चुनाव आयोग पर लोगों के वोट काटने का आरोप भी लगा दिया। काफी सारी जगहों में वोट्स काटे गए थे, जो वोट्स डिलीट हुए थे उस पर भी कभी ना कभी विचार करना जरूरी है, क्योंकि वो वोटिंग का अधिकार लोगों से छीना गया था, वो चुनाव आयोग ने छीना है, तो उस पर भी विचार विमर्श होना जरूरी है। बस इसके बाद शिवसेना के ही दोनों गुटों में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया। शिवसेना शिंदे गुट के नेता मिलिंद देवरा ने ठाकरे को अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी पर ध्यान देने की नसीहत दे डाली। सबसे बड़े फ्रॉड वो लोग हैं जो जब चुनाव जीतते हैं तो ईवीएम को श्रेय देते हैं, जब चुनाव हारते हैं तो ईवीएम को दोष देते हैं। वही लोग सबसे बड़े फ्रॉड है। थैंक यू। देवरा के बयान पर शिवसेना यूपीटी गुट की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने तीखा पलटवार भी किया। बोल कौन रहा है? वो जो खुद 2 लोकसभा चुनाव हार चुके हों, जो खुद पॉलिटिकल पार्टी चेंज कर किसी की मेहरबानी पे राज्यसभा आए हों, वर्ली में चुनाव लड़कर लोगों को ब्राइब कर के हर तामझाम का इस्तेमाल कर उन्होंने आकर लड़ाई हारी हो, वो कम ही बोलें तो ज्यादा ठीक रहेगा। उनकी पार्टी की तरफ से के लिए भी वो एम्बैरेसमेंट कम बने, यही उनको एक छोटी नेता होने के नाते मैं सलाह दे सकती हूँ। आपको बता दें कि ईवीएम में धांधली को लेकर आदित्य ठाकरे बीते दिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी से भी मिले। बैठक में इंडी गठबंधन के भविष्य को लेकर भी बातचीत हुई थी। वहीं इस मामले को लेकर शिवसेना यूबीटी में कुछ कंफ्यूजन भी देखने को मिल रही है। देखो, आज आदित्य ठाकरे हमारे यहाँ कुछ दुखदायक घटना होंगी, कुछ गुजर जाएंगे तो वहाँ मिलने जाते, वैसे वो शायद राहुल गांधी जी और केजरीवाल को मिलने आए होंगे। उनका दुख में बैठने के लिए, उनको हमदर्दी देने के लिए आए होंगे, और शायद उन्होंने बताया होगा कि आप इटली जाओ कि लोग आपके साथ में नहीं है तो हम भी आपके साथ में नहीं रहेंगे, शायद ये बताने के लिए आए होंगे। लेकिन वो तो माहौल पिछले कुछ दिनों से गर्म है। अब इस बीच आदित्य ठाकरे की दोस्ती क्या रंग लाती है, ये वक्त बताएगा।